नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज बहुत ही अच्छे से मना होगा। तो अब आने वाला पर्व है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व जिसे कहते हैं छठ पर्व या छठ का त्यौहार, जो कि बहुत नामों से जाना जाता है बहुत जगहों पर। तो इसे छठई, छठ व्रत, छठी मैया की पूजा, रनवे माँ, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही इसको बहुत जगहों पर मनाया जाता है, जैसे मैथिली, मगध, बंगाली, भोजपुरी, भारतीय प्रवासियों के माध्यम से ये पूरे विश्व में फैल सा गया है। ये बहुत ही विशेष पर्व हो गया है हिंदुओं का, सर्व कामना पूर्ति और साथ ही निर्जला व्रत। ये है छठी का पर्व, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष पर्व है। तो इसका कारण क्या है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि छठी पर्व मनाया क्यों जाता है। तो छठी का पर्व जो है वो बिहार का बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है और बिहार के लोगों के साथ ही यह पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी फैल गया है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो छठ पूजा में सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ये व्रत। और छठी मैया कौन है, तो छठी मैया के बारे में कहा जाता है कि पार्वती का जो छठा रूप है वो भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को के साथ ही जो है कि मनाया जाता है। तो इनको त्योहारों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है और यह त्यौहार चंद्र के छठे दिन और काली पूजा के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में पवित्र जल से स्नान करना, उपवास रखना, निर्जला व्रत रखना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना, उगते और डूबते सूरज को अर्घ देना शामिल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत होता है जिसे कोई भी कर सकता है। वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए मन में छठी मैया के प्रति, वो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी लोक कथाएँ भी प्रचलित हैं, जैसे रामायण काल से प्रचलित ये है कि जो भगवान राम जब राम राज्य की स्थापना करने वाले थे, तो कार्तिक शुक्ल की अष्टमी को भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देवता की निर्जला उपासना की और उन्हें शाम और सूर्योदय दोनों समय अर्घ दिया। इसके साथ ही महाभारत से भी इसका प्रमाण मिलता है, जिसमें जो महाबली कर्ण था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दानवीर था, तो कर्ण जो है वो घंटों तक सूर्य देव को अर्घ देता रहता था। और इससे भी पता चलता है कि छठ का पर्व मनाया जाता है। तो इन सूर्य देवता के आशीर्वाद से ही कर्ण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महान योद्धा बन पाया था, जैसा कि पुराणों में ये बताया गया है। इसके साथ ही एक और भी लोक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र चेष्टि यज्ञ कराया, जिसके माध्यम से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर उनको वो जो पुत्र प्राप्त हुआ वो मरा हुआ था। प्रियव्रत मरे हुए पुत्र को लेकर के शमशान की तरफ भागे और वो वहाँ पर जाकर के अपने प्राण त्यागना चाहते थे, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, जिनका नाम था देवसेना, वह प्रकट हुई और राजा से उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। अगर आप मेरी पूजा करेंगे तो मैं आपकी मनोकामना पूरी करूँगी।
राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस कारण भी छठ का पर्व मनाया जाता है, जो कि हर इच्छा हर मनोकामना को पूरा करता है। और ये एक निर्जला उपवास है, जैसा कि आप सभी को पता है। साथ ही छठी का पर्व कितने तारीख को है, तो छठ इस साल 7 नवंबर 2024 को पड़ रहा है, जिसमें नहाय खाए 5 नवंबर, खरना 6 नवंबर और जो संध्या का अर्घ दिलाएगा सूर्यदेव को वो 7 नवंबर को है। और 8वां जो सुबह प्रातःकालीन अर्घ दिलाएगा सूर्यदेव को वो है 8 नवंबर की सुबह। तो ये 4 दिनों का महापर्व है, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास। अब ये एक जगह का पर्व नहीं रह गया है, अब यह पूरे विश्व का एक विशेष पर्व हो गया है, जिसके अन्य नाम भी हैं, जैसे ललही छठ, चैतही छठ, बैसक्खा छठ, अगनहिया छठ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।